यदि आपके भी घर में दुकान में कोई कर्मचारी या नौकर है और वो काफ़ी लंबे समय से है जिससे आपके फैमिली संबंध बन चुके हैं तो सतर्क हो जाइए क्योंकि यह खबर आपके लिए है। ऐसा ही मामला राजगढ़ जिले के करनवास थाने में देखने को मिला है जहां पे मालिक के बेटे को मौत के घाट उतारने के लिए वफादार नौकर जो कि 15 वर्षों से लगातार अपने मालिक की वफादारी कर रहा था, उसी ने बेटे की जान लेने के लिए षड्यंत्र रच डाला। हालांकि कोई अनहोनी होने से बच गई और आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जानिए पूरी कहानी पीड़ित और पुलिस की जुबानी। कि यदि अगर आपके घर में कोई कर्मचारी या नौकर है तो उस नौकर को कितनी तवज्जो दी जाए, उसको किस तरह से उसकी हदों में रखा जाए ताकि वो आपके लिए दुखदाई ना बने। बिल्कुल वैसा ही एक मामला यहाँ पे आया है जहाँ पे बात करते हैं हम, पूरी घटनाक्रम आपको बताएंगे किस तरह से क्या हुआ। बेटा आपका नाम? मेरा नाम उज्जवल शर्मा है। उज्जवल, क्या हुआ था आपके यहाँ पे? आपके कर्मचारी ने आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार किया, आपके साथ में कोई घटना अंजाम दिया? हाँ, कल शाम को 8 बजे वो क्या किया था उन्होंने? उसने पहले तो मेरे को गाड़ी पे बिठाया। गाड़ी पे बिठाने के बाद बोला कि मेरे को नींबू की ज़रूरत है और नींबू लेने अपने को एक खेत में चलना है। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों खेत में क्यों चलना है, मार्केट में चलते हैं। तो बोला मार्केट बंद हो गया है, अब खेत में चलना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, खेत में अब आप अकेले चलते हैं, खेत में ले आते हैं नींबू। खेत में आप गए थे नींबू लेने, आपके कर्मचारी थे, आपके साथ में रहते थे, कितने दिनों से रहते थे वो? उनको अभी से 15 साल हो गए हैं हमारे दुकान पे काम करते हुए। तो जब वो आपको खेत पे लेके गए, वहाँ पे नींबू के लिए बहाने के नींबू आपसे लेना है, तो वहाँ पे फिर उसने क्या घटना को अंजाम दिया, क्या किया वहाँ पे? पहले तो अंधेरा था तो मैंने देखा भी नहीं कि वहाँ पे कोई नींबू का पेड़ था ही नहीं। उसके बाद उसने मेरे को बाइक से उतारा और बाइक की लाइट बंद कर दी। बाइक की लाइट बंद करी तो मैंने पूछा उससे कि तूने लाइट बंद क्यों की है? तो उसने बोला कि ये जो खेत है अन्य व्यक्ति का है, अगर किसी ने देख लिया कि हम यहाँ से नींबू चुरा रहे हैं तो डांटेगा या चिल्लाएगा, इसलिए मैंने लाइट बंद कर ली है ताकि किसी को पता ना चले। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद उसने बोला कि तार की बागोर को ऊंचा कर दिया मेरे लिए कि पहले तू अंदर चला जा, फिर मैं पीछे से आ जाऊंगा। फिर मैं अंदर चला गया, उस पीछे से आ गया। पीछे से आने के बाद मेरे को हाथ से धक्का दे दिया कुएं में। कुएं में आपको धक्का दे दिया? हाँ, कुएं में धक्का दे दिया। उसके बाद मैंने पूछा उससे कि भैया यहाँ पे कुआं है, आप भी देख के आना। तो उसने बोला कि गलती से मैंने धक्का दे दिया, तेरा हाथ मेरे को दे दे ताकि मैं तुझे ऊपर खींच लूँ। आप कुएं में नीचे नहीं गिर पाए थे? पूरी तरीके से नीचे नहीं गिरा था, वहां पर एक जड़ थी पेड़ की जिसको मैंने पकड़ लिया था, तो मैं कुएं में नहीं गिर पाया था नीचे। उसके बाद उसने कहा कि अपना हाथ दे। जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने ऊपर से लात मार दी, जिससे मेरा वो दूसरा हाथ भी जड़ से छूटा और मैं नीचे खिसक गया और दूसरी जड़ को पकड़ लिया। कुल मिला के आपको कुएं में गिरा गया? गिरा दिया था उसने पूरा कुएं में, लेकिन नीचे नहीं गिरा। तो वापस आया और मेरे सिर पर लात मारना चालू कर दिया जिससे मेरी जड़ छूट जाए। वो जड़ नहीं छूटी तो नीचे आया और मेरे हाथ को काटा, जिससे मैं नीचे पानी में गिर गया। पानी में गिर गए? कुछ बोल रहा था वो? घटना जब आपने उसने की तो कुछ बोल रहा था आपको, गुस्सा में क्यों कर रहा है या कुछ भी ऐसा कुछ बोल रहा था? नहीं, पूछी थी मैंने उससे कि भैया मत मारो, मेरे को तैरना नहीं आता है, मैं कुएं में गिर जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। कुछ भी नहीं बोला, बस लाते देता रहा और गालियां देता रहा और नीचे गिरा दिया पानी में। और ये जो आपका जो कर्मचारी है, ये आपके घर में रहता था? कितने दिनों से रहता था, आता था जाता था? कब कितने समय हो गया था इसको? नहीं, पापा का पूरा भरोसा था तो घर तक भी आ जाता था। कभी आटा पिसवाना रहता था तो वही लेके जाता था। मेरी बुआ कोई आती थी, कहीं मिलने जाना था तो वही ले जाता था उनको। घर पे आना जाना कभी भी जब भी आता था आ जाता था। फैमिली के मेंबर की तरह था? हाँ बिल्कुल, 15 साल से था इसलिए फैमिली का पूरा मेंबर बन चुका था। आपकी उम्र कितनी है बेटा? मेरी 15 साल है अभी। आपके जन्म से पहले से ये था यानी कि आपके यहाँ? मेरे जन्म से पहले। जाहिर सी बात है, जन्म से पहले उन लोगों के वो यहाँ पे रहता था। उसके बाद में उसका विश्वास इस घर पे जम चुका था, घर के लोगों का विश्वास कर्मचारी के ऊपर जम चुका था, जिसी का दुरुपयोग करके उसने इस घटना को अंजाम दिया है। दिनांक 26/8/23 को फरियादी ब्रज किशोर शर्मा, जो कि यहाँ करनवास में दूध डेयरी चलाते हैं, किराने की स्टोर भी है उनकी, उनने रिपोर्ट करवाई कि उनका जो बालक है वो कहीं चला गया है। तो जो कि बालक नाबालिग था तो तुरंत ही अपराध पंजीबद्ध कर
विवेचना में लिया और तलाश शुरू की। तो गुजरी वे रोड पे जाके एक कुआं है, तो उसमें जाके पता चला कि बालक वहाँ पे कुएं में नीचे गिरा हुआ है। जाके बालक को निकाला गया, गांव वालों की मदद से निकाल के, और उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि उनकी दुकान पे जो काम करता है विष्णु सोंडिया नाम का लड़का, उसके द्वारा उसको नींबू लाने का बोलकर कुएं के पास लाकर धक्का दे दिया है। तब इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर और मार्गदर्शन पाकर आरोपी की तलाश में टीम बनाकर रवाना की गई, जो आरोपी को ब्यावरा बागबाज से गिरफ्तार किया गया और आरोपी से भी पूछताछ की गई कि क्या रीजन था इसके पीछे। तो आरोपी द्वारा कुछ पैसों की हेरा फेरी करने के संबंध में तो बालक थोड़ा ज़्यादा तस्दीकी करने लगा था, तो इसी कारण से उसने उसको मारने के लिए एक प्लान बनाया था। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जेल दाखिल किया जा चुका है। राजगढ़ से कैमरामैन अशोक के साथ अरुण श्रीवास्तव, IBC।